नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आप सबको हमारी जो धार्मिक कहानियाँ हैं वो सब कैसी लगती हैं ज़रूर बताया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के साथ साथ। आज हम बात करेंगे माता देवी के बारे में। कहते हैं कि ये जब नवजात शिशु होता है उसके जन्म के 6वें दिन उनका भाग्य लिखने के लिए आती हैं। मंदिरों की नगरी उज्जैन में महाकाल के साथ साथ धार्मिक, पौराणिक और प्राचीन महत्व के अनेक स्थान हैं। इनमें से एक विधाता देवी का मंदिर भी है और कहा जाता है कि देवी जो होती हैं वो नवजात शिशु के 6वें दिन उनका भाग्य लिखने के लिए आती हैं। इस मान्यता के चलते दूर दराज से भक्त अपने बच्चों को लेकर माता के दर्शन को आते हैं। 1500 साल पुराने इस मंदिर में देवी की स्वयंभूत मूर्ति खड़ी अवस्था में विराजित है। देवी एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में कपाल लिए हुए हैं। इन्हीं माता को हम कात्यायनी माता और बेमाता के नाम से जानते हैं। जन्म के 6वें दिन नवजात शिशु की जो पूजा करवाई जाती है वह माँ कात्यायनी यानी बेमाता को समर्पित होती है और नवजात शिशु को माँ कात्यायनी की कृपा से ही 6वें दिन वस्त्र पहनाए जाते हैं और यह माना जाता है कि इस दिन माँ कात्यायनी बच्चों का भाग्य लिखती हैं। अब मैं आपको सुनाती हूँ बेमाता और उनकी बेटी की कथा। पर क्या होता है कि जो बेमाता होती हैं यानी कि कात्यायनी माता, वह अपने बही खाते को लेकर बैठी होती हैं और मिट्टी से कुछ लिख रही होती हैं, कुछ बनाती हैं और कुछ बिगाड़ती हैं। तभी उनके पास में बैठी एक छोटी सी बेटी होती है उनकी, जो कि उनसे पूछती है कि माता आप ये क्या लिख रही हो और बार बार क्या बिगाड़ रही हो। तो फिर माता बोलती हैं कि मैं लोगों का भाग्य लिखती हूँ, मेरा लिखा हुआ कभी टलता नहीं है। जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनके 6वें दिन जाकर उनके भाग्य को मैं लिखती हूँ। तब जो बेमाता थी उनकी जो बेटी थी उन्होंने पूछा कि माता तब आपने मेरा भी भाग्य लिखा होगा। तो फिर जो बेमाता थी वो अपनी बेटी को जवाब नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसके भाग्य में कुछ अच्छा नहीं लिखा था। तो वो बोलती हैं कि ठीक है, तुम अभी खाना खा लो, फिर हम बाद में तुमको तुम्हारे भाग्य के बारे में बताएंगे। तो फिर वो सोचती हैं कि बच्चा है, थोड़े दिन में ये अपनी बात को भूल जाएगी और फिर बाद में देखा जाएगा जब जो कुछ होना होगा। फिर लेकिन वो जो बेटी होती है वो भूलती नहीं है। वो सोचती है कि हमारी माँ ने जब हमारे भाग्य को लिखा है तो कुछ अच्छा ही लिखा होगा, बहुत अच्छा लिखा होगा, क्योंकि अपनी माँ तो अपने बच्चे के बारे में बुरा लिखेगी नहीं। ऐसा उनकी बेटी सोचती रहती। फिर वो दूसरे दिन आती है और बेमाता से पूछती है कि माता आपने हमारे भाग्य में क्या लिखा है। तो फिर बेमाता उसको बोलती हैं मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तो फिर वो बेटी उनकी बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर इसके बाद में वो इसी तरह से रोज़ रोज़ अपनी माँ से पूछने लगती है। तो उनकी माँ बोलती हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, जब तुम 18 साल की हो जाओगी और सब कुछ समझने लगोगी तब मैं तुम्हें इस के बारे में बताऊंगी कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। तब उनकी बेटी बोलती है कि ठीक है माता। फिर इसके बाद में धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता जाता है और जो बेमाता की बेटी होती है वो 18 साल की हो जाती है। फिर वो अपनी माँ के पास आती है और बोलती है कि माँ मैं 18 साल की हो गई हूँ, अब तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। बेमाता बोलती हैं कि बेटा मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती थी। उसके सर पे हाथ फेरती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारे भाग्य में अच्छा नहीं लिखा हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें बता नहीं रही थी और तब तुम बच्चा थी, अभी तुम बड़ी हो गई हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताती हूँ, लेकिन तुम सोच समझ के निर्णय लेना। तब जो बेमाता होती हैं वो अपनी बेटी से बोलती हैं कि जो तुम्हारा विवाह है वो तुम्हारे ही जन्म लिए हुए बच्चे से होगा। उनकी बेटी चिढ़ जाती है और बोलती है कि आप मेरी माँ हो कि कुमाता हो, आपने इस तरह से क्यों लिखा मेरे भाग्य के बारे में? कोई अपने बेटी के बारे में इस तरह से बोलता है या लिखता है? मैं आपके लिखे हुए भाग्य को मिटा दूंगी। तो फिर जो बेमाता होती हैं वो बोलती हैं कि मेरे लिखे हुए भाग्य को कोई मिटा नहीं पाता है और तुम्हारे भाग्य में यही लिखा हुआ है। तो बेटी बहुत ही गुस्सा होती है और बहुत तेज चिढ़ जाती है। चिढ़ने के बाद में वो जाके जंगल में रहने लगती है और सोचती
सोचती है कि जब मैं शादी नहीं करूँगी तो मेरा बेटा कैसे होगा। तो इस वजह से वो जंगल में जाके रहने लगती है और अपने मुंह को वो छिपाए रहती है, किसी को अपना मुंह दिखाती नहीं है। फिर तभी क्या होता है कि जंगल में वो रहने तो लगती है, फिर वहाँ पे एक साधु महात्मा आते हैं, वो बहुत ही सत्पुरुष होते हैं और फिर इसके बाद में उससे बोलते हैं कि हमें पानी पिला दो, प्यास लगी है। तो वो बोलती है कि हम आपको पानी तो पिला देंगे लेकिन आपको अपना मुख नहीं दिखाएंगे। तो फिर वो बोलते हैं साधु बाबा कि हाँ ठीक है, तुम मुझे पानी पिला दो। तो वो जब उनको पानी पिला देती है साधु बाबा को, तो फिर जो साधु बाबा होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी के समय में किसी ने उन्हें पानी पिलाया होता है और उनको बहुत ही शीतलता प्रदान होती है। तो फिर वो सोचते हैं कि ये लड़की तो बहुत अच्छी है और इसने मुझे पानी पिलाया। तब वो उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ये जो साधु बाबा थे वो बहुत ही सत्पुरुष थे और वो समय था तब उनके आशीर्वाद से उस कन्या को गर्भ रह जाता है। फिर इसके बाद में थोड़े दिन बाद उसके बहुत ही सुंदर सा पुत्र होता है। फिर वो उसको कपड़े में लपेट कर जाती है, एक कुम्हार के घर के सामने छोड़ आती है। तो फिर इसके बाद में वहाँ से चली आती है और किसी को कुछ भी नहीं बताती है और सोचती है कि अब हम अपने लड़के को जब वहाँ छोड़ आए हैं तो उनके साथ में मेरा विवाह कैसे हो सकता है। फिर इसके बाद में वो जो बच्चा होता है उसको कुम्हार कुम्हारिन रख लेते हैं, क्योंकि उनके कोई भी संतान नहीं होती है और उनको इतना सुंदर सा छोटा सा बच्चा मिलता है। तो वो अपने पुत्र के समान उसको पालने लगते हैं। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। फिर इसके बाद में उसका नाम स्कूल में लिखा देते हैं और वो धीरे धीरे संस्कारी होने लगता है। फिर वहाँ पे उसकी जो दोस्ती है वो एक राजा के पुत्र से हो जाती है। फिर वो राजा के पुत्र के साथ रहने लगता है और फिर इसके बाद में उसके पिता के यहाँ जाता है, उसके महल में। तब जो वहाँ का राजा होता है वो उस बालक को देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है। वो बालक बहुत ज़्यादा होनहार होता है। फिर वो जो राजा होता है वो अपने अस्तबल में उस बालक को काम दे देता है। तो वहाँ पे अस्तबल में काम करने लगता है और घोड़ों को चराने के लिए उसी जंगल में जाता है जहाँ पर बेमाता की बेटी रहती थी। तब जब बेमाता की जो बेटी होती घोड़े के टापुओं की आवाज़ सुनती तो फिर जाके अपने कुटिया में अंदर बैठ जाती और उस बालक को भी देखती थी जो वहाँ पे घोड़ों के चराने जाता था। वो बहुत ही सुंदर लगता था देखने में। धीरे धीरे जो बेमाता की बेटी थी वो उसकी तरफ आसक्त होने लगी और वो सोचने भी लगी कि अब हमारी उम्र हो चली है, अगर हम अपनी शादी कर लेंगे और उससे कोई पुत्र भी प्राप्त होता है तो उसके साथ हमारा विवाह कैसे होगा। ये बेमाता की बेटी सोचने लगी और जो राजकुमार का मित्र यानी कि जो बेमाता के बेटी का पुत्र था वो भी उसकी तरफ धीरे धीरे आसक्त होने लगा कि इस कुटिया में कौन रहता है और ये हमेशा क्यों देखती रहती है। फिर इसके बाद में दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे करके बातें करने लगते हैं और फिर इसके बाद में बात विवाह तक पहुंच जाती है। बेमाता की बेटी होती है वो पूछती है कि तुम किस परिवार से हो, तुम्हारे माता पिता कौन है। तो फिर जो वो लड़का होता है वो बताता है कि कुम्हार कुम्हारिन उसके माता पिता हैं और वो राजा के यहाँ काम करता है, उनके घोड़ों को चलाता है, उनके अस्तबल में रहता है, उनके अश्वों की सब देखभाल करता है। तो फिर वो बोलती हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ विवाह कर लूँगी, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। क्योंकि उसको लगता है कि ये मेरा पुत्र तो हो ही नहीं सकता है और ये इतना बड़ा हो गया है, मैंने तो उसको कहीं फेंक दिया था तो वो अभी जिंदा भी नहीं होगा। फिर परिवार की रजामंदी से दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह की सारी रस्में पूर्ण हो जाती हैं। फिर जबकि कुछ ही रस्में बाकी होती हैं तभी जो बेमाता की बेटी होती है वो उस होनहार सुंदर से नवयुवक से पूछती है, यानी कि अपने पति से पूछती है कि आपकी उम्र क्या है। तो फिर वो बताता है कि हमें तो पता नहीं है, हम अपने माता पिता से पूछते हैं। तो जाके वो अपने माता पिता से पूछता है कि हमारी उम्र क्या है। तो उनके माता पिता बोलते हैं कि बेटा मैं बता नहीं सकती कि तुम्हारी उम्र क्या है। तो फिर जो बेमाता की बेटी होती है वो बोलती है कि जब पुत्र आपका है और आपने इसे जन्म दिया है तो आपको कैसे नहीं पता है कि इसकी आयु क्या है। तो फिर जो कुम्हार कुम्हारिन होते हैं वो बोलते हैं कि ये हमारा पुत्र नहीं है, ये हमको हमारे दरवाजे पे पड़ा हुआ मिला था, एक कपड़े में ये लपेटा हुआ था, तो हमने इसको पाल लिया क्योंकि हमारे पास कोई भी पुत्र नहीं था। मैंने इसको बहुत ही लाड प्यार से पाला है, अपने पुत्र की तरह से मैंने इसे हमेशा अपना पुत्र ही माना, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया कि ये हमारा पुत्र नहीं है। तो फिर जो बेमाता की बेटी थी उसको थोड़ी सी शंका होने लगी, कहीं ये मेरा ही पुत्र तो नहीं
नहीं है। तो फिर वो बोलती हैं कि जिस कपड़े में आपको ये लपेटा हुआ बालक मिला था, आप उस कपड़े को दिखाइए, तो मैं समझ जाऊंगी कि ये किसका पुत्र है। और वो ये बात कुम्हार कुम्हारिन को नहीं बताती हैं। फिर जैसे ही उनके जो माँ बाप होते हैं, यानी कि जो कुम्हार कुम्हारिन होते हैं, वो उस कपड़े को लाके दिखाते हैं, तभी जो बेमाता की बेटी है वो समझ जाती है कि ये मेरा ही पुत्र है। और फिर इसके बाद में वो सोचती है कि तभी हमारी माँ कहा करती थी कि उनकी बात कभी गलत नहीं हो सकती है, और जो उनकी लेखनी है वो कभी भी गलत नहीं लिखती है। जो कुछ भी जिसके भाग्य में लिखा हुआ होता है वही उनकी लेखनी लिखती है, और उसका वही भाग्य चलता है। चाहकर भी कोई अपने भाग्य को बदल नहीं सकता है। तभी जो बेमाता की बेटी होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसका जो विवाह है वो उसके ही पुत्र से हुआ होता है। फिर वहीं से वो दौड़ती हुई जाती है और एक जगह जो कुम्हार अपने बर्तनों को पकाने के लिए आग का इस्तेमाल करते हैं वो जल रही होती है, और उसी में जाके कूद के अपनी जान दे देती है। इधर बेमाता को भी इस बात का पता चल जाता है कि उनकी जो बेटी थी वो आग में कूदकर जल गई, क्योंकि वो सबकी लेखनी लिखती थी, इसलिए उनको पता था कि ये घटना कब होगी। तो इसकी वजह से बेमाता बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। और ये है बेमाता और उनके बेटे की दुख भरी कहानी। आप लोगों को ये कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर जिसके भाग्य में जो कुछ भी लिखा होता है उसको कोई भी, चाहे वो माता पिता हो या कोई भी हो, चाहकर बदल नहीं सकता है। आप लोगों को ये घटना कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जैसे आप लोगों तक मैं नई नई कहानियाँ पहुँचाती रहूँ। आप लोगों ने जो मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।